समुपस्थित परमादरणीय विद्वद्वृंद, भक्तजन, बाकी बिहारी जी के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाले धर्म के जिज्ञासु श्रोता बंधु, स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, मातृशक्ति, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े ही सौभाग्य से ऐसे सद्ग्रंथ का अवसर हम सभी को प्राप्त होता है हमारे मानव जीवन में। भगवान रासबिहारी मुकुंद माधव अकारण करुणामृणालय भगवान कृष्णचंद्र की अहेतुकी कृपा से, माँ महामाया जी की असीम अनुकंपा से और पूर्वजों के सदपुण्य से ऐसे दिव्य सत्संग का आयोजन हो पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखावत नहीं। मनुष्य जीवन में कई प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उसका फल हमको सम्यक रूप से प्राप्त नहीं होता। ये तो भगवान की कृपा है कि जो हमको ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रसस्वादन का अवसर मिला। कथा को सरिता कहा गया है। कथा जल है, सरिता है, अतः पिबन्तु सदभाग्यम, हे सदभाग्यो, ऐसे कथामृत को पी जाओ, स्नान कर लो, जलपान कर लो। देखिए, गंगा नदी है और गंगा में जाने के पूर्व ना कोई विशेष परिस्थिति को देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी हैं जा करके डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन भागवत कथा जो है, भागवत भागीरथी कहा गया है। भागीरथी कौन? गंगा। गंगा में आप जैसे भी जाए, जिस समय भी जाए, जिस अवस्था में जाए, माँ भगवती गंगा हमको स्वीकार करती है। हमारे मैल को धो करके हमें अनेक प्रकार के पुण्यों का भागी बना देती है। ये गंगा का प्रभाव। मंदिर और सरिता में अंतर है। मंदिर में जाएंगे तो आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय हमको मंदिर जाना है। समय के पूर्व गए तो बाके बिहारी जी का दर्शन मिलेगा, और समय लेट करके जाएंगे तो दर्शन प्राप्त नहीं होगा। समय का ध्यान, दूसरा शुद्धता का ध्यान रखना है। मंदिर में जाएंगे तो स्नान करना जरूरी है, शुद्ध वस्त्र धारण करना जरूरी है, तब कहीं जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन भागवत भागीरथी तो अरे भारत में क्या, विदेशों में बह रही है, और बहते बहते हमारे कुकेरा गांव में जो है आ गई है। तो हे सभी सद्भाग्यों, सभी ग्रामवासियों, धर्म के जिज्ञासु बंधुओं से अनुरोध है कि ऐसे पुण्यमयी भागवत कथा का यहाँ प्रवाह हो रहा है। आप सभी आइए और इस प्रकार के मानस भागीरथी में, भागवत भागीरथी में गोता लगा करके जलपान करिए और जो है भागवत भगवान के कीर्तनों का गान करिए। बड़े सौभाग्य से तो ऐसा मानव देह मिलता है जी। 84 लाख योनि पार करने के बाद यह देह मिलता है। 84 लाख पार करते करते कहीं जा करके अंत में यह मानव का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिलता है। देवता भी तरसते हैं,
स्तन को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है कथा का आनंद ये मृत्यु लोक में है। ये आनंद जो है वैकुंठ में सुलभ नहीं, स्वर्ग में सुलभ नहीं, कैलाश में सुलभ नहीं। ये कथा तो मृत्यु लोक में है, जो भव सागर से पार करा देने वाली है। इसलिए अपने अपनी पात्रता का अनुभव लगा करके कौन कितना धारण कर सकता है, इस प्रकार पात्र लेकर के आइए। कथा सुनने के सब अधिकारी हैं। एक कुकर सुकर भी जो है कथा सुन सकता है। हाँ, कथा में सुनने के लिए कोई मनाही है क्या? आप पढ़ाई करने जाएंगे ना, MBBS डॉक्टर का डिग्री लेने, तो पहले पूछेंगे कि 12वीं में लेकर क्या पढ़े थे। हाँ, बायो लेकर पढ़े थे ना, तो चलो फिर भर्ती हो जाओ। और कला संकाय वाला हो गया, आर्ट वाला, हाँ, तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के लिए कोई अधिकारी नहीं चाहिए, जैसा भी हो सब अधिकारी बन जाते हैं। कथा वो है जिसमें आने के लिए न जात न पात की आवश्यकता, न जाति विशेष लिंग की आवश्यकता नहीं है। कथा तो सब सुन सकते हैं और भक्ति का अधिकार सबको प्राप्त है। और बिहारी जी रिझते किस में है? भक्ति से। अहम भक्त पराधीनो, भगवान के ही दुर्वासा ऋषि से कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी कोई स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकता। भक्त मुझे बुलाते हैं, मुझे आना पड़ता है। हाँ, अभिमान तो करिए ना। किसका अभिमान है जी हमको? मनुष्य तन का, धन का, घर का या मकान का? किसका अभिमान है बतलाइए? ये कुछ साथ रहने वाला नहीं है। केवल आपका चरित्र, आपका स्वभाव ही जो है लोग याद रखेंगे। कोनो कहते का बड़े आदमी मर गए तो ओकर कफन ला बड़े जन बनाओ और वो बड़े जन खीसा बना दो। जेब, कफन का कोई जेब नहीं होता मेरे भाई। सबको जाना है उस जगह पे जहां से वापस किसी को नहीं आना है। माताएं द्वार तक, भाई बंधु शमशान तक, उसके बाद फिर कोई देखने वाला नहीं है। कहूँ तिहार बार पड़ गए तो का ठंडिया बार देश तो गनीमत किस्मत। ये अंगूठी भी निकाल लिया जाता है, शरीर में कोई एक धागा भी नहीं रखा जाता मेरे भाई, साथ में कुछ जाने वाला नहीं। अभिमान तो करिए है ना। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, उड़ने लगो आकाश में। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। पृथ्वी ला देखा नहीं भाई, शेषावतार धारण किए अपने शीश में। धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों बसा। यदि शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, और कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा। भगवान भी जो है पराधीन है, भक्तों के हृदय में वास करते हैं। सात्विक और मन को यदि पवित्र बना लेंगे तो बांके बिहारी जी का वास हृदय में हो जाएगा। लेकिन ये मानव तन में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये देखने की बात है। यह देह देवालय है, इसे कब्रिस्तान न बनाएं जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं। कई प्रकार के चीजों को खाते हैं आजकल, तो बताया ही क्या जाए। तिहार के बहाना, बाजार के बहाना,
मुर्दे को हम गाड़ रहे हैं और कहते हैं कि बिहारी जी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, असंभव है। कई प्रकार के कुकृत्यों का हम सेवन कर रहे हैं और कहेंगे कि भगवान हमारे अंदर विराजमान हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि कौन जगह नहीं है जी? वायु, ये हवा जो बह रही है ना, ये किस जगह पे नहीं है, लेकिन दिखने वाला है क्या? दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि दिखने का चीज रहेगा दिखेगा। कोई कोई चीज छूने का रहेगा, छू सकते हैं, और किसी किसी चीज को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये हवा महसूस करने की चीजें है। अब कहो हवा तो हर जगह है महाराज, फिर गाड़ी पंचर होते तो काबर नहीं भर सका, है ना भाई? प्रश्न ये तो उठे कि हवा तो सब जगह है, लेकिन भरे भर उसके लिए एक जगह चाहिए। इसीलिए भगवान हर जगह है, परमात्मा का वास हर जगह है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको अधिष्ठान चाहिए। उस जगह का नाम मंदिर होता है, जहाँ परमात्मा का, भगवती देवी का जो है श्री विग्रह का स्थापन किया जाता है। और उस मूर्ति में हम लोग अपने देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। जो जिस देवी देवताओं को भजता है उस देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। इसलिए सद भाग्य से यह मानव देह मिला है, और इस मानव देह में हमको इस मानव तन को जो है मुक्त करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन करते हुए हमको इस मानव तन से मुक्ति पाना है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में हमको केवल कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। कोई सुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, तो कोई मन से दुखी है मेरे भाई। कोई सुखी नहीं संसार में, केवल सुखी है वो राम का दास सुखी है। जिसके पास धन है वो खाने के लिए जो है सोचता है, उसको भूख नहीं रहता। बड़े बड़े सेठ मरवाड़ी ना गदिया लगा के बैठे रहते हैं, उसके पेट में भूख नहीं रहता। डॉक्टर साहब से कहते हैं कि एक गोली दो भूख लगने का, और जब एक गोली मिले ना तब वो भूख लगे, तब भोजन करे, और एक गोली पचाने का मिलता है। एक गोली ले तो भूख लगे, एक गोली ले तो पचे, ये बात हमको नहीं जचे। अरे तो कई ऐसे हैं जिसके पास खाने को जो है सामान नहीं है, भूख बड़ी व्याकुलता से लगती है। परमात्मा जब देते हैं ना तो बांट के देते हैं, सभी को सब चीज बराबर मात्रा में नहीं प्रस्तुत कर देते, सबको बांट के देते हैं। सोने में सुगंध नहीं है, गन्ने में फल फूल नहीं लगाया है, राजा को दीर्घायु नहीं बनाया है। सब बराबर दे देंगे। किसी को रूपवान बना दिए, तो किसी को गुणवान बना दिए, तो किसी को धनवान बना दिए। भगवान सबको बराबर बांटते हैं। हमको लगता है कि भगवान हमारे साथ छल किया है, लेकिन जितना चाहिए उतना ही दिया परमात्मा ने सबको। इसलिए मानव तन का सदुपयोग करिए। अरे बहुत से कार्य है गृहस्थ में, नाना जंजाल है गृहस्थ में, लेकिन जब कोई बड़ी चीजें मिल जाए ना तो लोग छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। छोटी चीज के जगह में यदि बड़ी चीज मिल रहा ना तो लोग जो है छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं।
हम बंधे हुए हैं संसार में, संसार हमसे बंधा हुआ नहीं है। अरे तू नहीं तो कोई और सही, हम रोते हैं, हमारा शरीर रोता है। घर, मकान, खेत, गाड़ी, घोड़ा, ये इसके लिए हम तरसते हैं। तरसने वाले हम हैं। क्यों? घर जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, लेकिन वो गाड़ी को कोई तकलीफ नहीं है। वो तो फिर से उसका वाहन चलाने वाला कोई ना कोई आ जाएगा, घर में रहने वाला कोई और आ जाएगा। तो इतना बड़ा शरीर मिला है, किस लिए मिला? आइए सुंदर इस मानव जीवन को निखारे, संवारे। एक छोटे से भजन के पश्चात कथा भाग में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।